सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना कोई भी साधक माता, बहन, प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं। अगर आप प्रेमिका के रूप में करते हैं तो यह आपको एक रियल स्त्री के अनुभव दिला सकती है, लेकिन ईश्वरियों के अंदर भोग का कोई स्थान नहीं होता है। कुछ साधक सोचते हैं कि वो यक्षिणी को सिद्ध करके उनके साथ भोग कर सकते हैं, तो यह उनकी गलतफहमी है। सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना यदि आप प्रेमिका के रूप में करें तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि यह आपकी मन की बात को पढ़ सकती है और आप इससे बात भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसको कहीं पर भी बुला सकते हैं। जो भी साधक इनकी साधना करके सिद्ध करना चाहे वो एक बात पर विशेष ध्यान रखते हुए इस साधना को करे। सुरसुंदरी यक्षिणी को पत्नी के रूप में कभी भी सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श करता है तो साधक की मौत भी हो सकती है। सबसे अच्छी बात है कि आप उसे एक मित्र की तरह सिद्ध कर सकते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है। इस साधना को रात में 10 से 12 बजे के बीच आरंभ करनी होती है। जिस माला से जाप करनी है वह पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए। साधक को स्नान करके गुलाबी या लाल वस्त्र पहनने होंगे और गुलाब का इत्र और लाल रंग के आसन पर बैठना होगा। अपने सामने एक लकड़ी का चौकी लगाएं और उस चौकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाएं। उसके बाद उसके ऊपर सुरसुंदरी की फोटो को रखें और चमेली का दीपक जलाएं। भोग में दूध से बनी मिठाई और ड्राई फ्रूट रखें। एक प्याले में शराब भी रखें। सुगंधित धूप जलाएं और चारों तरफ इत्र छिड़क दें। फिर एक माला गणेश जी के मंत्र की करें। उसके बाद एक माला भैरव जी के मंत्र की करें। उसके बाद एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी होगी। इस क्रिया को रोज 21 दिन तक करनी होती है। उसके बाद 108 माला रोज सुरसुंदरी यक्षिणी की करनी होगी। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। 22वें दिन हवन में 1008 आहुतियां दे। हवन शुद्ध घी में चमेली का इत्र और गुलाब की पत्ती मिलाकर करना होगा और ऐसा करने से सुरसुंदरी प्रसन्न हो जाएगी और आपको दर्शन भी देगी। जब कोई साधक सुरसुंदरी की साधना को विधि पूर्वक संपन्न करता है तो सुरसुंदरी साधक को दर्शन जरूर देती है। जब सुरसुंदरी प्रकट होती है तो अपने साधक से पूछती है आपने उसे क्यों याद किया है। तो आप इसके लिए वचन ले सकते हैं कि आप मेरी सखा बनना स्वीकार कीजिए। हर यक्षिणी की साधना करने के अलग अलग फायदे होते हैं। इसी प्रकार से सुरसुंदरी को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति देने वाली बताया गया है। यदि कोई इसको माता के रूप में सिद्ध करता है तो वह साधक को एक माता की भांति पूरा ख्याल रखती है। इसी प्रकार से यदि कोई सुरसुंदरी को बहन के रूप में सिद्ध करता है तो फिर उसके प्रति उसी प्रकार के भावों को रखना चाहिए। वह एक बहन की तरह साधक के साथ व्यवहार करती है। इसलिए सुरसुंदरी की साधना में भोग का कोई स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार की साधना करने से पहले साधक को अच्छे गुरु से परामर्श जरूर लेनी चाहिए।